हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आज हम बात करेंगे कि हमारे हिसाब से तो जैन मुनि नंगे रहते हैं, लेकिन जैनों के हिसाब से ये नग्न अवस्था में रहते हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कि जैन मुनि का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ख्याल आता है कि जैन मुनि नंगे रहते हैं। हमारे दिमाग में एक नंगे रहने वाली एक इमेज तैयार होती है। लेकिन अगर हम जैनों की बात करें तो इनके हिसाब से जैन मुनि कभी नंगे थे ही नहीं। वो एक नग्न अवस्था में रहते हैं, क्योंकि नंगे होना और नग्न अवस्था में रहना अपने आप में बहुत अलग होता है। तो इसी पर हम बात करेंगे आज। हमारी पूरी वीडियो जैन मुनि के लिए आज की, कि जैन मुनि आखिर होते कौन है। सबसे सबसे पहले हमें जैन मुनि को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि जैन मुनि होते कौन है, बनते कैसे हैं और कहते क्या है। आखिर हम जैन मुनि क्यों नहीं बन सकते, इसको जानने के लिए वीडियो को आगे देखते हैं। कि जैन मुनि को जानने के लिए हमें 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट, कि जैन मुनि आखिर होते कौन है। सेकंड, जैन मुनि बनते कैसे हैं। थर्ड, कि जैन मुनि हमें सिखाते क्या है। फोर्थ, आखिर हम जैन मुनि क्यों नहीं बन सकते। कि फर्स्ट, जैन मुनि होते कौन है। कि जैन मुनि कोई पीके की तरह कोई स्पेसशिप से नहीं आते हैं। जैन मुनि आप और हम में से एक बनाया जाता है। जैन मुनि बनने के लिए मन की भावना, आत्मा की चेतना और दिमाग एकदम शांत रखना पड़ता है। जैन मुनि हर कोई नहीं बन सकता। जैन मुनि अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होती है। कि आखिर जैन मुनि होते कौन है। जैन मुनि को समझने के लिए हमें पहले इनके भविष्य को देखना पड़ेगा। हमें जब पीछे जाके देखना पड़ेगा कि आखिर जैन मुनि होते कैसे। क्योंकि 200 से 250 साल पहले जैनों की स्थापना उनके सबसे पहले तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ जी ने की थी। कि ऋषभनाथ आखिर है कौन, पहले हमें ये समझना होगा, बाद में हम जैन मुनि की तरफ देंगे। कि ऋषभदेव जैनों के पहले भगवान है, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। इन्हीं की वजह से आज हम जैन धर्म को मानते हैं। ऋषभदेव कोई छोटी मोटी जगह से नहीं आए थे। इनका खुद का अपना एक राज्य था, जिनके राजा हुआ करते थे। लेकिन मन में अशांति होने के कारण एकांतवास के लिए ये वन में चले गए। वहां पर इन्होंने अपनी साधना, तपस्या और ज्ञान से एक धर्म की स्थापना की, जिसे आप और हम जैन धर्म मानते हैं। कि ऋषभदेव की वजह से ही ये लोग नग्न अवस्था में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सामाजिक दूरियों को त्यागने के लिए अपने आप को एक नग्न अवस्था में धारण की थी। और यहाँ से हम जैनों की तरफ जाते हैं। कि जैन मुनि आप और हम में से ही होते हैं। जैन मुनि कोई वो नहीं है कि पीके की तरह कि स्पेसशिप में से कोई आया कि हमारे दिमाग में का हमारे दिमाग में का खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं मुनि नहीं है। जैन मुनि आप और हम में से ही आते हैं। कि अगर हम जैन मुनि की बात करें तो आचार्य तरुण सागर से लेकर आचार्य विद्यासागर तक, ये छोटे आचार्य से लेकर बड़े आचार्य तक सब आप और हम है। बस मन की एकता, चेतना और अशांति के कारण ये लोग आप और हमसे अलग हैं। कि अगर हम इनके आचार्य तरुण सागर जी की बात करें तो वो अलग से जैन नहीं बने थे। वो बस अपने पढ़ाई के लिए अपने कॉलेज जा रहे थे। लेकिन जब ही हलवाई की दुकान पर वो जलेबी खाने के लिए रुक गए थे, लेकिन जलेबी जिस तरीके से खत्म होती गई, उनके मन में जैन धर्म के प्रति उतना भाव बढ़ता चला गया। उसी हिसाब से जैन बने। अगर हम इनके मुनियों की बात करें तो कोई मुनि इनका जैन नहीं होता। ये लोग भी अलग सोसाइटी से आते हैं। कि जरूरी नहीं है कि जो जैन है वो मुनि है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कि जैन मुनि कोई भी कास्ट का बन सकता है। बस फर्क यह है कि ये लोग जिस तरीके से रहते हैं उस तरीके को आपको अपनाना होगा। सेकंड, कि आखिर जैन मुनि बनते कैसे हैं। जैन मुनि बनने के लिए बहुत सारी तपस्या और मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत वो वाली नहीं जो किसान खेती पे करता है, वो वाली मेहनत नहीं। इनके लिए अलग से मेहनत होती है, क्योंकि इनकी एक तो तपस्या बहुत कठिन होती है। ये एक ये पूरे दिन में एक टाइम खाना खाएंगे और एक टाइम पानी पियेंगे। और अगर उस टाइम में अगर किसी तरीके का कोई जीव उस खाने या उस पानी पीने में अगर कोई मर जाता है तो ये उस वक्त का खाना भी छोड़ देते हैं। कि जैन मुनि बनना कोई इतना आसान भी नहीं है कि आप और हम चले कि जैन मुनि बन जाए। जैन मुनि हम बन ही नहीं सकते। अगर जैन मुनि बनना है तो आपको इनके जैसी तपस्या
इनके जैसी कठिन परिस्थिति में भी आपको रहना पड़ेगा। कि जैन मुनि बनने के लिए सबसे पहले तो हमें एरक, शुद्रक, फिर जाके हमें दीक्षा प्राप्त होती है। जैन मुनि बनने के लिए हमें पहले इनके बड़े बड़े आचार्यों के पास जाके उनकी सेवा करनी पड़ती है। जब जाके वो हमें दीक्षा प्रदान करते हैं, और इनकी दीक्षा भी ऐसे कोई छोटी मोटी जगह नहीं होती, इनके लिए एक विशेष समाज स्थापित किया जाता है। जब जाके आपको जैन दीक्षा मिलती है, जैन मुनि की तपस्या और साधना की पूरी दुनिया गवाही देती है, क्योंकि ये ठंड में भी नग्न अवस्था में रहते हैं। इन्हें ना तो सर्दी ना गर्मी का कोई एहसास नहीं होता है, इसलिए जैन मुनि अपने आप में एक अलग तरीके से रहते हैं। इनकी तपस्या के सामने हम और आप केवल हाथ जोड़ के नमस्कार कर सकते हैं। कि ये हो गई जैन मुनि बनने की कहानी। अब थर्ड स्टेप कि जैन मुनि आखिर हमें सिखाते क्या है। कि जैन मुनि कोई जैन मुनि के कोई भी मुनि आपको तंबाकू, गुटखा या शराब जैसी चीजों को नहीं सिखा रहा। अगर हम जैन मुनि की बात करें तो ये हमें और आपको तपस्या करना, शांत रहना और अशांति से दूर रहना सिखाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से अपने आप को शांत रखा जाता है। ये हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से साफ सुथरा भोजन किया जाता है। ये हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से सादा जीवन जिया जाता है। ये कोई गलत चीज नहीं सिखा सकते। ये अपने आप में हमें ये जिस तरीके से रहते हैं उस तरीके के व्यवहार को ये हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये लोग अपने बाल कटवाने के लिए भी किसी नाई या किसी उस तरह का यूज नहीं करते, बल्कि अपने हाथों से अपने बालों को हटाते हैं। ये हमें ये सब चीजें तो नहीं सिखा सकते, लेकिन ये हमें एक टाइम का भोजन, सादा जीवन जीना और साफ सुथरे तरीके से रहना सिखाते हैं। कि अगर हम जैन मुनि की बात करें तो ये कोई छोटी मोटी जगह से नहीं आते हैं। ये भी करोड़पति होते हैं। कि जो व्यक्ति जितना पैसे वाला होगा उसे उससे ज्यादा कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि गरीब को गरीबी मार सकती है, लेकिन अमीर को सब कुछ मार सकता है। या तो उसे गरीबी मारेगी या फिर अमीरी, दोनों तरीके से मरेगा, लेकिन गरीब को केवल गरीबी मार सकती है। इसे जो अमीर व्यक्ति है वही जैन मुनि हो सकता है। ये बात भी गलत है, क्योंकि जैन मुनि बनने के लिए केवल तपस्या का सहारा देना पड़ता है। इनकी तपस्या एक तो बहुत कठिन होती है। एंड चौथा स्टेप, हम लोग जैन मुनि क्यों नहीं बन सकते। हम लोग जैन मुनि बन सकते हैं अगर आप इनके जैसी तपस्या, साधना और कड़ी मेहनत कर सकते हैं तो आप जैन मुनि बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते। एक तो हम लोग इनकी तरह भूखा नहीं रह सकते। ये एक तो पूरे दिन 24 घंटे में ये एक टाइम भोजन करते हैं, एक टाइम पानी पियेंगे, और ना जाने कितने तरीके तो ये उपवास रखते हैं। कोई 30 दिन का, कोई 25 दिन का, कोई 50 दिन का, ये हजारों उपवास रखते हैं। इसलिए अगर आप ये सब कर सकते हैं तो आप जैन मुनि बन सकते हैं। और रही इनके नंगे रहने की बात, तो अगर जैनों का नाम लोगे तो हमारे दिमाग में केवल एक ही भावना आती है, एक ही इमेज बन के आएगी कि जैन है तो नंगा रहता होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैन होना नंगा रहने से अलग होता है, क्योंकि नंगा और नग्न अवस्था में रहने में फर्क होता है। अगर ये हाथ की बात करें तो इसकी इतनी कलाई सर्दियों में भी खुली रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नंगी रहती है। नहीं, ये उस अवस्था में रहती है, क्योंकि ना तो इसे ठंडी लगेगी ना इसे गर्मी लगेगी। इसलिए ऐसे जैन मुनि होते हैं ये नंगे रह ही नहीं सकते, क्योंकि नंगे वो रहते हैं जो कपड़े उतार के छोड़ते हैं, लेकिन जो कपड़े उतार के हमेशा के लिए उसका त्याग कर देते हैं वो कभी नंगे नहीं रहते। ये नंग अवस्था में रहते हैं। इसलिए आपको और हमें इनका सम्मान करना चाहिए। हमें इनके मुनियों का सम्मान करना चाहिए। कोई मुनि नंगा या कोई किसी भी तरीके से नहीं रहता, ये एक अवस्था में रहते हैं। हर किसी धर्म की अपनी अपनी अवस्थाएं होती हैं। इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं।